हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 में फाइनल कट ऑफ को लेकर। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यदि इस बीच कोई अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। तो एक नई अपडेट के साथ मैं आपको ये वीडियो उन सभी तमाम अभ्यर्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो लेखपाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शामिल होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन जुलाई तक आ जाएगा या फिर जून लास्ट तक आ जाएगा। जुलाई में भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया हुआ है कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि 15,000 की जो लिस्ट थी वो आयोग को मिल चुकी थी। अब लेकिन जो मैं आपको कल बता रही थी कि जो लिस्ट मिल चुकी है आयोग को, मैंने आपको बार बार बता रही थी कि 15,000 संदिग्ध पकड़े गए हैं इसमें। तो ये लिस्ट को इल्यूमिनेट नहीं किया जाएगा, यानी इनका नाम जो है वो उजागर नहीं किया जाएगा। और ऐसे अभ्यर्थी जो स्कैम में थे उन्हें डीवी से बाहर किया जाएगा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जो बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं, जो बहुत ईमानदारी के साथ परीक्षा देते हैं, उनके लिए ये चीज़ होनी ज़रूरी थी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब बच्चे स्कैम के साथ अगर भर्ती में या कोई भी बड़े लेवल का स्कैम होता है, जबकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये बता दिया हुआ है कि स्कैम में नकल माफियाओं पर 25 लाख तक का जुर्माना और 14 साल तक की मतलब जेल हो सकती है। ये बात आप तय मानिए, क्योंकि देखिए नकल माफिया पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बहुत बहुत कड़ी तरीके से कार्रवाई करेगी। तो देखिए, जो लिस्ट मिल चुकी है, कल मैं आपको बता रही थी कि एसटीएफ के माध्यम से वो लिस्ट पकड़ी गई थी। उस लिस्ट को अभी तक आयोग को नहीं दिया गया था, पर अब वो आयोग को ऐसी लिस्ट मिल चुकी है। पर अब उन लिस्ट के में कॉलेज के जो नेम हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको इल्यूमिनेट नहीं किया जाएगा। इसीलिए बार बार आपसे बताया जा रहा है कि यदि आप किसी भी परीक्षा में या किसी अन्य परीक्षा में अगर आप सेलेक्टेड हैं तो आप प्लीज़ डीबी को स्किप कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि स्टूडेंट पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि देखिए, हो सकता है कि कॉलेज और प्रबंधकों के साथ साथ स्टूडेंट जो उनमें शामिल थे उनको डीवी से बाहर किया जाएगा और हो सकता है उन पर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। तो डीवी स्किप में सिर्फ और सिर्फ इस अभियान को चलाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना था कि यदि आप कहीं से सेलेक्टेड हैं और अगर आप सेलेक्टेड होने के बाद से भी आपने लेखपाल की परीक्षा दी थी और डीवी के लिए आपको कॉल आई थी, तो प्लीज़ आप डीवी को स्किप कीजिए। इसीलिए ये अभियान को जोड़ा जा रहा था। तो देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट हम चर्चा जो किए हैं वो है कि लिस्ट को इल्यूमिनेट नहीं किया जाएगा, उसे उजागर नहीं किया जाएगा। ठीक, अब आगे हम देख लेते हैं कि ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, जो बच्चे अभ्यर्थी जो हैं वो पारदर्शिता के साथ मेहनत कर रहे हैं, जो एक परीक्षा के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम दे रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं ये गलत हो जाता है। क्योंकि जब स्टूडेंट 1 या 2 नंबर से असफल होते हैं तो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्कुल ज़ीरो आ जाता है। बिल्कुल आधार वाली बात बता रही हूँ कि बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं कि बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट की वजह से जो एसटीएफ की गाइडलाइंस को नहीं माने और जिन्होंने प्रबंधकों और कॉलेजों ने एसटीएफ की गाइडलाइन को माना ही नहीं, कुछ नियम को माना ही नहीं जिस नियम के माध्यम से परीक्षाएं होती है। देखिए, इतने दूर दूर से स्टूडेंट आते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ऐसे स्टूडेंट पकड़े जाएं, ऐसे प्रबंधक पकड़े जाएं, ऐसे कॉलेजेस पकड़े जाएं जहाँ पर ये चीज़ें हुई थी। ठीक, अब मंडी परिषद का हम बता चुके हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इनका 21 और 22 जून को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इसमें लगभग 1800 पद हैं, जो 2018 की वैकेंसीज भी थी और 1800 पद थे। और इसमें जो है 20 वाले बच्चे भी 2020 वाले थे और 1800 या 2018 या 20 की ये वैकेंसी थी, जिसमें अब 1800 पद पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बच्चे शामिल होंगे, अगर वो लेखपाल परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो वो मंडी परिषद में शामिल होंगे। तो देखिए, इन चीज़ों का भी असर आपकी परीक्षा में और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखने को मिलेगा। और मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि 27,455 पर 15,000 बच्चे जो है पहले से ही निकाल दिए जाएंगे। तो महज 12,000 बच्चों पर जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी 12,000 बच्चे जो होंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, जिसमें से 8,085 पद हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगी अगर 15,000 स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले बाहर कर दिया जाता है। तो इस आधार पर, इन पॉइंट्स के बेस पर आज जो नई अपडेट मिली है वो यही है कि ऐसे कॉलेजेस को और ऐसे स्टूडेंट्स के नेम को इल्यूमिनेट नहीं किया जाएगा, बल्कि अब 8,085 पदों पर आपके जो दावेदारी होगी वो 12,000 स्टूडेंट्स की होगी। तो 12,000 स्टूडेंट
स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई है। कॉलेजेस को चुन लिया गया है कि कौन कौन बड़े बड़े कॉलेजेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इन बेसिस पर अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जानते रहिए कि अगर जनरल 78 to 79, अगर आप 80 हैं तो पूरी तरीके से सेफ है। जनरल 78 से 79 के बीच में, वहीं ओबीसी की बात करें तो 76 से 77 के बीच में फाइनल कट ऑफ जाएगी। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या ओबीसी कैंडिडेट हैं और आप अगर इस नंबर के इर्द गिर्द हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ हैं। वहीं पर हम EWS और SC ST कैंडिडेट की भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए EWS SC और ST में यानी 75 से लेकर 70 के बीच में अगर आप मतलब आप समझ लीजिए कि आप पूरी तरीके से सेफ हैं अगर आप इतने नंबर के इर्द गिर्द हैं। देखिए हो सकता है 1-2 नंबर आगे पीछे हो, लेकिन अगर आप इस नंबर के इर्द गिर्द हैं तो आप यूपी लेखपाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूरी तरीके से रेडी रहिए, क्योंकि आप मेरिट में आने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। तो सबसे जो ज़रूरी था आज के लिए आपके लिए बताना वो यही था कि ऐसे स्टूडेंट्स को और ऐसे कॉलेजेस को जो है वो इल्यूमिनेट नहीं किया जाएगा, उनका नाम नहीं बताया जाएगा, बल्कि उन पर सख्त कार्रवाई होगी। अब वो किसी भी रूप में हो सकती है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।